अपन चिंता संतानहंतारो यत्पादम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुरभिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थान इतराश्च मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लितास्तात् मदीय वाचां च पूर्णा पुलिन्द्य उरुगाय पदाब्जरागश्रिकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शनस्मररुजस्तृणभूषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तवाधिम्। ये 17वां श्लोक भक्ति के स्थापन को सिद्ध करने के लिए आ रहे हो। भक्ति को स्थापन महाप्रभु जी बता रहे हैं हमें 17वें श्लोक में। मतलब गोपीजन है, पहले आके भावार्थ को एक बार अच्छी तरह से समझ लो, या के भावार्थ को हृदयारूढ़ कर लो, तो क्या है कि फिर अर्थ निर्धारण में इतनी आपत्ति नहीं आएगी। गोपीजन है जो स्तुति कर रही हैं, जो वेणु को वर्णन कर रही हैं, वो यूं कह रही हैं कि पूर्णाहा पुलिंद्य, ये पुलिंदी जी जो हैं वो पूर्ण है। अब क्यों पूर्ण है, कैसे पूर्ण है, कौन सी युक्ति से इनमें पूर्णता को अनुभव हो रहा है, ये सब बात अब बता रहे हैं। भगवान के दर्शन से पैदा हो तो वह जो काम है, वह काम की पीड़ा वाली ये जो पुलिंदी जी हैं, उन पुलिंदी जी ने लक्ष्मी के स्तन को मंडन रूप जो तृण हतो, और वाक्य पर लगो भयो जो भगवान के चरण कमल को जो राग रूप कुमकुम हतो, वो कुमकुम इन पुलिंदी जी ने अपने मुख और स्तनन पे लगाए और काम के दुख को दूर किया है। ये पुलिंदी जी पूर्ण है, ऐसा कह रहे हैं। ये मूल श्लोक में गोपीजनन ने बात बताई है। अब देखो आगे के श्लोक में महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि ये तो अपना हो गया हो, तो नहीं भयो तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर सु एक रैपिड रीडिंग के साथ पुनरावृत्ति करेंगे तो वो अर्धो छू तो भयो जैसा नहीं लगेगा, विषय अपने हाथ में आ जाएगा।
महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वनवासी क्षुद्र जातिया पुलिंदा। ये जो अ, ये जो वनवासी हैं, पुलिंदी जो है वो वनवासी हैं, वन में रहने वाली हैं। पुलिंद जो है वो वनवासी हुए हैं, और उनकी जो पत्नियां हैं वो पुलिंद्य है। उनकी जो पत्नियां हैं वो पुलिंदी जी कहला रहे हैं। लेकिन भगवन नैकट्यात् तासामपि भक्ति जाता इत्याहु पूर्णा। भगवान को निकट इनको है, भगवान की निकटता इनको प्राप्त भई है। कैसे भगवान की निकटता इनको प्राप्त भई है? कहें कि भगवान को वन में नित्य गमन है। वन में नित्य गमन होने के कारण ये जो हैं ठाकुर जी के साथ इनको नित्य संबंध है। आयो ध्यान में? या लिए भगवान नैकट्यात कह रहे हैं महाप्रभु जी। और तासाम अपनी भक्ति जाता इत्यादि। भाई जो निकट रहे है वही को तो भक्ति प्राप्त होगी। जो अनिकट है तो आपको भक्ति कैसे प्राप्त हो सकते हैं? भगवान के निकट रहना पड़े भक्ति के लिए। भगवान के निकट नहीं रहो तो भक्ति नहीं होगा। और निकटता के निकट रहवे को जो प्रकार है वो तनु वित्तजा पूर्वक भगवत सेवा, ये प्रकार अपने यहाँ के संदर्भ में। और ब्रज के काल के संदर्भ में नित्य इनको भगवत संयोग सर्वदा प्राप्त है। वह अर्थ में इनको निकट नैकट्य है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्वापेक्षया पुलिंदे एवं पूर्णा। सबकी अपेक्षा पुलिंदी जी जो पूर्ण है, ऐसे महाप्रभु जी ने व्याख्यान किए। क्यों? तो कह रहे हैं कि साक्षात भगवत चरणारविंद रज संबंधो वर्तता इति। या कारण साक्षात भगवान के चरणारविंद की रज को संबंध इनको है। कौन को है? पुलिंदी जी को। उरु भी ही गीयते इति उरुगा। ध्यान में आया ना? मैंने आपको उरु को अर्थ बताया हो तो, कि जो महान लोग हैं उनको उरु कहा जाए। और उनके द्वारा भगवान जो हैं गाए जाने के लिए योग्य हैं। तो भगवान कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि भगवान सर्व प्रमाण सिद्ध, सर्व गुण पूर्ण है। भगवान की दो क्वालिटी बताई कि भगवान की क्यों सब लोग उरु गाए, भगवान क्यों हैं। तो महाप्रभु जी आपको खुलासा कर रहे हैं कि भगवान जो हैं सर्व प्रमाण सिद्ध हैं और सर्व गुण पूर्ण हैं। या लिए तस्य पादाब्जम, उनके जो चरण कमल हैं, मतलब चरणारविंद द्वय, दोनों जो चरणारविंद हैं प्रभु के, तत्र यो राग है, उनके दो चरण कमल में जो राग वाली जो श्री है, मतलब लक्ष्मी जी हैं, वो लक्ष्मी जी ने महताम विचारेण लक्ष्मीन भगवंतम वव्रे, बहुत शांति से उन्हें विचार करके ठाकुर जी के साथ आपको ठाकुर जी को वर्ण किया है। कारण कि लक्ष्मी जाने हैं कि चरणारविंद की सेवा को सौभाग्य क्या है। तच्चरणारविंद भक्ता या लक्ष्मी। अब यानी लक्ष्मी जी ने क्या किया कि तच्चरणारविंद भक्ता, वो चरणारविंद में, चरणारविंद की भक्त है लक्ष्मी। अपन लक्ष्मी जी को टिपिकल फोटो देखे हैं कि क्षीर सागर में भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी चरण दबा रही है। टिपिकल फोटो आप लोगों को याद हो ही जाएगा।
तो वाने क्या कियो, तया तस्या यत कुमकुमम, उनके उनने एक दिव्य कुमकुम तैयार कियो, और वो तैयार करे बे कुमकुम सु तयैव निष्पादितम दिव्यम कुमकुमम। महाप्रभु जी कह रहे हैं खुद लक्ष्मी जी ने वो तैयार की हो, तो वो दिव्य कुमकुम कुमकुम को, और तयैव भगवत चरणारविंदे दत्तम, और वही उन्हें भगवान के चरणारविंद में समर्पित, वो कुमकुम पूजन है। और ततः पुनर्बंध विशेषे लक्ष्म्या एव दयिताया रसदातृत्वेन प्रियाया स्तनयोः मंडितम। जब बंध विशेष की प्रक्रिया प्रकट भई, मिलन आदि की, वह समय, वो वह बंध विशेष की प्रक्रिया में ठाकुर जी ने अपनी जो दयिता है, दयिता मतलब उनकी जो प्रिया है, उनको रसदातृत्व ने रसदान कियो, और वह बखत वो जो स्तन हतो चरणारविंद में, और सॉरी, वो जो कुमकुम हतो चरणारविंद में, वो कुमकुम लक्ष्मी जी के स्तनन पे लग गई। अथवा ऐसे समझ लो कि तया व स्वहृदय स्थापित, कुछ कुमकुम लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी के चरणारविंद में लगाया, और वो प्रसादी अपने हृदय में लगाया। अथवा ऐसो अर्थ कर लो कि लक्ष्म्या उत्तमाधिदैविकेषु शक्तिषु स्तनेषु मंडितम तच्चरणारविंदे समागतम। वो जो कुमकुम હતો वो लक्ष्मी ने ही आदि दैविक क्रिया शक्ति को दियो तो, उनके स्तनन पे लगाए हो तो, और वो चरणारविंद पे आ गए हो तो, और वो ठाकुर जी के चरणारविंद पे कैसे आए हो, वो बंध विशेष की प्रक्रिया से आए हो। कौन की बात चल रही है, कौन की बात चल रही है, ये सब बम्पर जा रहे हो है। બોલો અ, જે હું આપું છું બંધ વિશેષ બોલો। માટે આપણે પ્રશ્ન કર્યો તો नहीं ये ઠાકોરજી लक्ष्मी પુલિંદીજી लक्ष्मी ઠાકોરજી અને સ્વામીજીના કે પુલિંદીજીના એમને કેવી રીતના, કારણ કે અત્યારે આપણે શ્લોક પુલિંદીજીનો ચાલે છે ને, અને એ કુમકુમ કેવી રીતે આવ્યું એના આપણે પ્રકાર બતાવો છો, જુદી જુદી રીતે એના ભાવ, કે આ રીતનો ભાવ લઈ શકાય, આ રીતનો ભાવ લઈ શકાય, એવું અહીંયા એવું આ સમજાવવાનું છે. स्वामी जी कौन છે? સ્વામીજી મુખ્ય સ્વામીજીના લક્ષ્મીજી રૂપા કહ્યું ને આપણે, એટલે મુખ્ય ત્રણ જણાની પિતાજી. હા, ત્રણ જણાની વાત ચાલે છે ને, તમે દેખાતા નથી મીનાબેન। ઓ સોરી, હું દેખાવતો છું જે દેખાવતો છું જે यहाँ સુધી દેખાવ તો અહીં વાંધો नहीं। हाँ હવે देख। થોડું અંધારું છે ને એટલે. देखो, एक बात, मेरा प्रश्न ये है तो कि तीन जने की बात है, ठाकुर जी, लक्ष्मी जी और आदि देवी की शक्तियां, ये तीन जने की बात चल रही है ना, तो ये तीसरे હા, कौन है, ये मेरा प्रश्न है तो। तीसरे वो पुलिंदी जी। अच्छा, तो तीन गिना दो आप।
પુલિંદીજી, સ્વામીજી એટલે લક્ષ્મીજી કે સ્વામીજી અને ઠાકોરજીના, અથવા તો બીજો એક અર્થ લઈએ તો તે હરિદાસ વર્યને ત્યાં એટલે ગિરિરાજ બાવાના એના ઉપર થઈ રહ્યું છે આ લીલા, એટલે ગિરિરાજ બાવા. પ્રશ્ન મને હજુ એક્ઝેક્ટલી આપણો સમજાતો નથી મને. નથી અને સમજાતું. આદિદૈવિકી શક્તિના અનુલક્ષીને એ તો પણ બહુ ફળ પકડની લીલા છે. એ ચરસની શક્તિ એનો તો વાત અહીંયા આવતી જ નથી. બરોબર. બીજું કોઈ? બીજું કોઈ नहीं? मतलब कोई को समझ में ही नहीं आया हो क्या बात, क्या नहीं श्लोक चल रहा नहीं, है? यदि मैं कछु कहूँ, हाँ बोलो। ये जो कुमकुम लक्ष्मी जी ने संजो बनायो तो वो उन्होंने ठाकुर जी के चरणारविंद में लगायो। सो हाँ चरणारविंद सो चरणारविंद रमण वगैरह क्रिया के समय लक्ष्मी जी के स्तनन पे लगे, तो यासु उनके स्तन भी कुमकुम चर्चित हो गए। वो चरणारविंद सु प्रभु प्रभु आप चले हैं ब्रज भूमि में, वो वहां के तृण पे लग्यो, और वो जो तृण पे लगो भाई कुमकुम હતો वो पुलिन जी ने वो अपने मैं सब स्तनन पे। वो समझ गया मैं आनंद जी, वो प्रश्न है ही नहीं मेरा। मैं पूछ रहा था कि तीन तीन जनन की जो बात चल रही है वो तीन कौन कौन है, ये मैं पूछ रहा था। लक्ष्मी जी, ठाकुर जी और पुलिंद जी। लक्ष्मी जी, ठाकुर जी और पुलेंदी जी। जी। पुलिंदी जी की बात तो अभी आई नहीं है। पुलिंदी जी की बात तो आएगी क्या? आदि देवी की शक्ति की जो बात है वो कौन है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आदि देवी की शक्ति तो स्वामी जी है ना जैसे। हाँ नहीं नहीं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे अच्छा। फिर आप। वो और लक्ष्मी कोई रूपा नहीं जे लक्ष्मी रूपा, है? वो जो आदिदेवी की स्वामी जी शक्ति है, जो हर एक स्वामिनी जी में भी प्रवेश करती है ना वो, और मीन्स के फल में भी वो लक्ष्मी रूपा ऐसा ही वर्ड शब्द आता है ना। तो आदिदेवी की भगवान की जो ओ, स्त्री गुणात्मक जो शक्ति कहते हैं ना, वो शक्ति। देखो एक बात ध्यान से समझो कि यहाँ जो बात चल रही है, ये जो बात बहुत ध्यान से समझने की बात है कि जो दयिता स्तन मंडित है ना, ये जो पद है तो आपको ध्यान से समझो कि लक्ष्मी जी ने दिव्य कुमकुम तैयार किए फॉर स्टेप नंबर वन, पॉइंट नंबर वन कि लक्ष्मी जी ने दिव्य कुमकुम तैयार किए। पॉइंट नंबर टू, वो कुमकुम उनने प्रभु के चरणारविंद में लगायो। पॉइंट नंबर तीन, वो कुमकुम पुनः बंध विशेष की प्रक्रिया से उनके स्तनन पे मंडित भयो। बराबर है? कौन के स्तनन पे मंडित भयो? लक्ष्मी जी के। अथवा महाप्रभु जी आप देखो यहाँ अथवा करके अर्थ कर रहे हैं। स्तनयो मंडितम तया वा स्वहृदि स्थापित। अथवा क्या भयो? लक्ष्मी जी ने वपु हृदय पे धारण किया। एक तो बंध विशेष की प्रक्रिया से लग सके, या स्वयं चरणाबिंद को लगा के खुद वो अपने ऊपर भी लगा सकते हैं। ऐसे दो प्रकार आ रहा है ना समझ में? अथवा तीसरा प्रकार बता रहे हैं, अथवा लक्ष्म्या तद लक्ष्म्या दत्तम आदि देवी केशु। लक्ष्मी जी ने आदि देवी कन को दियो। अब ये कौन है? आदि देवी शक्तियन के स्तनन पे मंडित कियो है वो, और वहां सु उनके चरणारविंद में लगे है।
लक्ष्मी जी ने वो जो कुमकुम હતો आदि देविक शक्तियन के स्तनन पे लगायो और वो बंध विशेष की प्रक्रिया सु ठाकुर जी के चरणारविंद पे लगे हुए। ऐसे तीन अर्थ किए। वो आदि देविक शक्ति कौन है? स्वामी जी की बात नहीं चल रही है, क्रिया शक्ति की बात चल रही है, अग्नि कुमारिकान की बात चल रही है। साथ में आयो है ना, कुमारिकान की बात चल रही हाँ है हाँ कहीं हाँ की। हाँ हाँ, हेमंते प्रथमे वासे, कारण कि आगे को जो श्लोक है 19वें अध्याय को, वो यही की संगति को श्लोक है, तो वाको याकू समझना पड़ेगा। तो हर समय आदि देवी को अर्थ जो है वो स्वामी जी लेने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे, कहीं कि महाप्रभु जी वो अर्थ कर नहीं रहे हैं। आया ना ध्यान में? ये कुल मिला के प्रक्रिया है कि वहां से चरणारविंद, मतलब चरणारविंद पे लगने की तीन प्रक्रिया बताई महाप्रभु जी ने। वो आप लोगों को ध्यान में आई होगी और लिख लोगे तो आ जाएगी। अथवा अब तृण रूषितम या पद को व्याख्यान कर रहे हैं। तृण रूषितम या पद को अर्थ कर रहे हैं। यूं कह रहे हैं, तृणेन कृत्वा कुमकुमम एव मकरिका पत्रवत रूषितम। रूषित तो अर्थ मैंने तो हमको बताया, तो चौट जानो बताया, तो आप लोगों को वो ध्यान होएगा ही। आपको नहीं ध्यान है तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं खाली बता दूंगा। अब तृण रूषितम को अर्थ क्या कर रहे हैं? यूं कह रहे हैं, वाको अर्थ महाप्रभु जी ने ऐसे कियो है कि तृण रूषित कुमकुम कुमकुममय व मकरिका पत्रवत रूषितम। पहले तो तृण को जान लो, घास को, तिनका, वो उनके मकरिका के जैसे चौंट गए है। कौन के चौंट गए है? कौन के चौंट गए है? ये ठाकुर जी के ये चरणारविंद पे। कुमारी कुमारिकाओं पे। चरणारविंद पे चौंट गया है ना। ये मच्छर पुराना तीर है। तो वो चरणारविंद में चौंट गया है। जैसे डनर कुमकुम प्रणाम, वालों, मकरिका को क्या अर्थ है? मकरिका को हाँ हाँ बता रहा हूँ, मकरिका का अर्थ हुआ है मरवट। हाँ मरवट करे ना आप लोग, नहीं कर रहे हाँ यहाँ? ऐसे लाल सु नहीं कर रहे हो चार ऐसे कर, करके यूं? हाँ हाँ, अच्छा उत्सव के अच्छा। दिनों में आते हैं। हाँ उत्सव के दिन में आवे, उत्सव के दिन में कमल पत्र और मैंने मरवट दोनों ही हुए। हाँ एक कमल पत्र अलग होवे और मरवट अलग होवे। लोग कमल पत्र, मरवट कोई कमल पत्र क्या है, ऐसा नहीं है। कमल पत्र जो है वो कपोल पे आवे, और मरवट जो है वो भुवन के ऊपर होवे। आए ना ध्यान में? हाँ जी, तो नमस्ते। हाँ, तो वो ठाकुर जी के चरणारविंद में वो चौट गयो है मकरिका जैसे। जैसे मकरिका चौंट जावे ना, ऐसे ठाकुर जी के कुमकुम चौंट गयो है। अब तदा तत् कुमकुम सहितम तृणम। अब ठाकुर जी के हाथ में दो पॉसिबिलिटी हो सके, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो जो तृण है, कुमकुम रूषित तृण, कुमकुम चौटो भयो जो तृण है, वो ठाकुर जी के हाथ में आ गयो, और वो हाथ पे से भूमि पे गिर गयो, और वो इनने वहां पे नीचे गिरो गयो तो, और वो इनने अपने मुख और स्तन पे लगाया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सके। अथवा
हाथ पे लग के गिर के फिर जो है ये इनने अपने हृदय पे लगाए हो, या दूसरों चरणारविंद पे छोड़ के हो वो इनने अपने हृदय और स्थान पे लगाया। ये दो पॉसिबिलिटी है, तो लिख लो आप लोग दो पॉसिबिलिटी कौन सी महाप्रभु जी गिना रहे हैं कि कुमकुम सहित जो तृण हतो, जो भगवान के हाथ में स्थित हतो, वो भूमि पे गिरे हो। देखो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तथा तत् कुमकुम सहितम तृणम भगवद हस्त स्थितम भूमौ पतति, वो भूमि पे गिरे हो। तृणेशु वा रूषितम संलग्नम चरणारविंदम। अब वासु दूसरो अर्थ कर रहे हैं। तृणेशु वा रूषितम संलग्नम चरणारविंदात, अथवा हाथसु नहीं गिरो, नीचे ही गिरो भी हो तो वो चरणारविंद में चौंट गिरो। ऐसे दो पॉसिबिलिटी है। ये भगवान के चरणारविंद सु तृण में जाओ। अब अब सीन ये है कि जहां पे ये पुलिंदी जी हैं वहां पे जो कुमकुम रूषित तृण है वो इन पुलिंदी जी इनको दिख्यो है। और वो कुमकुम रूषित जो तृण हतो तादृशस्य कुमकुमस्य दर्शनेन, वह कुमकुम को दर्शन करने सु लक्ष्म्याः ताभि लक्ष्म्याः ताभि व सह भगवत संबोध लक्ष्म ताभि व सह भगवत संभोग दर्शनेन वा। अब देखो वो जो कुमकुम रूषित तृण हतो, वह कुमकुम रूषित तृण को दर्शन करने से और इनको इनको वो सौभाग्य कौन सा प्राप्त भयो, तो यूं कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने जो उन लोगों के साथ मने लक्ष्मी जी के साथ अथवा शक्तियन के साथ भगवान को जो भी संबंध भयो, वाको दर्शन पुलिंदी जी को भयो। लक्ष्मी के साथ जो भी संबंध भयो वो, अथवा जो क्रिया शक्ति, जो आदिदेविक शक्ति है, उनके साथ जो ठाकुर जी को संबंध भयो, वह को दर्शन इनको भयो है। लक्ष्म्या ताभी व सह भगवत संभोग दर्शन ही न, दोनों में से कोई भी कारण हो सके, लेकिन वह को दर्शन करने के कारण इनको क्या भयो, स्मर कृता रोग, वो काम को ज्वर इनको चढ़ गया। अब काम को जब ज्वर जब चढ़ो तो तद दर्शन स्मर रुजर, वह दर्शन के कारण काम की पीड़ा उत्पन्न हुई। कैसे पीड़ा उत्पन्न भई, वह को देख करके हो, कुमकुम रूषित तृण को देख करके वह काम की पीड़ा इन गोपी माने इन पुलिंदी जी इनको उत्पन्न हुई। तदा तब तत्शांति तत्शांत्यर्थमानन कुचेषु कुमकुमेन लिम्पन्त्य तद आधिम जुहु। तब ठाकुर जी ने इन लोगों ने क्या किया कि पीड़ा की शांति के लिए खुद के मुख और स्तनन के ऊपर वह कुमकुम को लेप करके काम की पीड़ा को त्याग की। तत्कुमकुमम मुखे स्तनयोः च दत्वा तापि यदा उपस्थिताः तदा तद्वारा लक्ष्मी प्रवेशात् तापि उपभुक्ता तद आधीन जुहु।
ता पूर्णा, अतः ता पूर्णा। अब क्या कह रहे हैं, इनने अपनी वो कुमकुम को अपने मुख और स्तनन पे लगा के अपने काम की आधी को दूर कियो, और ये वहां पे उपस्थित थी। कौन? पुलिंदी जी। जा बखत वो बंध विशेष की प्रक्रिया चल रही थी, या तो आधिदैविक शक्ति इनके साथ या लक्ष्मी के साथ, वह वक्त ये वहां उपस्थित थी। और उपस्थित होने के कारण इनमें भी महाप्रभु जी कह रहे हैं वह समय लक्ष्मी को प्रवेश हो गए पुलिंदी जी में। और लक्ष्मी जी को प्रवेश हो जाने के कारण तापि उपभोक्ता, उनने भी वहां को उपभोग किए। और उपभोग करने के कारण आधिम जहू, वो जो दुख तो वो जो पीड़ा थी वो चली गई। अतः ता पूर्ण, यानी वो पूर्ण। भगवान जाने कितनों समझ में आयो, कितनों नहीं। मैंने तो अपनी बात पंक्ति को जोड़ के बता दी। बढ़ू आगे? जजी મને એક ક્વેશ્ચન છે, પૂછું? ये बताओ, बोलो। કે આપે કહ્યું કે ક્રિયાશક્તિ આધિદેવિકી, તો ક્રિયાશક્તિ તો ખરી જ, પણ જ્ઞાન શક્તિ શ્રુતિરૂપા ગોપીજનોના સંસ્કાર માટે આ બેનું ગીત આવ્યું છે ને, એવી રીતનું. કારણ કે એમના સંસ્કાર તો ક્રિયાશક્તિમાં ચીરહરણ વખતે પ્રભુએ કર્યા, પણ જ્ઞાન શક્તિ રૂપ શ્રુતિરૂપા ગોપીજનોના સંસ્કાર બાકી હતા, એટલા માટે આ દ્વારા એમને એ કહ્યું. તો એ આધિદેવિકી શક્તિમાં ગણવાની કે ખાલી એકલી ક્રિયાશક્તિ? क्रिया शक्ति लेवानी, એ મને ક્વેશ્ચન હતો. क्रिया शक्ति लेवानी, कारण के महाप्रभु जी उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो अपन ने क्यों कंसिडर करना? उनकी चिंता बाद એટલે में कर लेंगे। મને ક્વેશ્ચન થયો ને એટલે મેં આપને પૂછ્યું. हाँ हाँ, नहीं नहीं, बराबर है। महाप्रभु जी ने वाको कोई उल्लेख ही नहीं किया, तो अपन जबरदस्ती ज्ञान शक्ति को क्यों घुसावे यहाँ पे? यहाँ पे खाली क्रिया शक्ति को उल्लेख है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे टीकाकार को उल्लेख कर रहे हैं, या के लिए मैंने क्रिया शक्ति कही। और आगे प्रसंग भी आ रहे हैं क्रिया शक्ति को, हेमंते प्रथमे वासे करके, जो या के बाद को वेणुगीत के बाद वाला जो अध्याय है वो चीरहरण वाला ही अध्याय है। तो બરાબર वासुआ की संगति भी बैठ रही है, या બરાબર. के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के स्टोरी आती, यानी मैंने सबसे पहले आपको स्टोरी क्रिएट करी, स्टोरी बताई क्या हती। अब पूरा सीन क्रिएट करो, आप लोग अपने इमेजिन करो क्या क्या भयो होएगो। इन शॉर्ट, या श्लोक को समझना हो ना, तो सबसे पहले गोपियन के गोपीजनन के अंतर मन को समझना पड़ेगा। और उनके अंतर मन को समझ के सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी। विजुअलाइज मतलब उनको एक के बाद सीन टू सीन देखना पड़ेगा, ऐसे भय होएगो फिर वैसे भय होएगो। या के लिए मैंने आपको पॉइंट्स लिखा है कि ऐसे सोचोगे तब यह श्लोक को अर्थ आएगा, नहीं तो जितनी बार भी श्लोक को देखोगे ना उतनी बार असंतुष्टि और अपूर्णता लगेगी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या बात है करके। और आज मैंने वापस तो शुरुआत से टीका ली, तो आपको कारण ही ये तो कि अधूरी में वहां से शुरुआत करते तो आपको तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। यानी शुरुआत से मैंने यह बात को आज टीका को फिर से उठा के आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि देखो या तरह से हो रहे हो, ख्याल आयो ना? तो अब पूरा सीन जाके आप लोगों को समझ में आया होगा कि घास के तिनका में लगे भय कुमकुम को देख के इनको काम की पीड़ा उत्पन्न भई। अब आप लोग भूल के भी यहाँ काम को जो है ना वो लौकिक काम से तुलना कभी मत करियो, या कि हो भूल के भी मत करियो। ये सब अलौकिक काम की बात है, लौकिक काम की बात यहाँ में नहीं चल रही है। आया ना ध्यान में? ये सब अलौकिक काम भगवत काम की बात है। तो जब इनको काम को उदय भयो, और एक जब वह प्रश्न काम के उदय के कारण, हाँ देखिए
मुझको एक जस्ट सहज एक जिज्ञासा सहज पूछूं कि ठाकुर जी के चरण में कुमकुम लगावे कोई हेतु क्या, ऐसा कोई अपने पहले से कैसे या प्रकार से कोई चलो आवे अपने यहाँ पे कि चरण में कुमकुम लगानो ऐसो थोड़ा अब ये तो लक्ष्मी जी से जाके अपने को पूछना पड़ेगा कि तो आपने अनयूजुअल जो है अपनी अनयूजुअल लग रहा चरणारविंद में कुमकुम लगाए हो क्यों। अब ये तो है, लक्ष्मी जी को ही अनयूजुअल लग जाके रहा है जरा। पूछना पड़ेगा। क्योंकि काफी बार आवे कि भाई कुछ कुमकुम लगाए हो, तो मेरे को बहुत सरप्राइज लगे, कपड़ा खराब नहीं होगा कुछ कुमकुम लगाए तो कपड़े खराब हो जाए सब। अरे भगवान। तो मतलब ये आप क्या पर्पस क्या है सर, कुमकुम लगाने का पर्पस ही नहीं समझ में आता है। देखो एक बात बताओ, अलौकिकास्तु ये भावा न तांस तर्केण योजये, तो जितने भी अलौकिक भाव है उनको तर्क से कभी योजित मत करो, कभी समझ में नहीं आएंगे। ये कपड़ा खराब हो जाना ये इतना एकदम निम्न स्तर की बात है, ये सब एक यहाँ पे मतलब बिल्कुल विचार मत करो। अरे वो ठाकुर जी संभाल लेंगे उनको सारों पक्ष, अपन को क्या चिंता करनी है। लक्ष्मी जी और ठाकुर जी जाने आपस के संबंध, वहां में अपन ये मीमांसा करने वाले कौन है कि क्यों लगा रहे हैं कुमकुम। कि अनेक कारण हो सके, एक्चुअली मुझको खबर है क्या कारण है, लेकिन मैं समझाना नहीं चाह रहा हूँ। ख्याल में आई ना आपको, खबर है मुझको क्यों लगाया उनको, लेकिन न मैं वो को समझाना चाह रहा हूँ और न वह बात को यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। खाली आप ये समझ जाओ कि लगाया हुआ है कौन, और वो लगाने की प्रक्रिया में वो कुमकुम जो है वो इनके यहाँ पे घास पे, अब आके दो चार प्रकार महापुर जी ने समझा दिए तुमको कि चरणारविंद पे कैसे लगो और वो उनके स्तन पे कैसे आए। तो सारा वो कुमकुम दिव्य कुमकुम है, वह कुमकुम के माध्यम से सारी दिव्य लीला प्रकट होनी है। कुमकुम तो एक माध्यम बनो है, कुछ तो माध्यम चाहिए ना दिव्य लीला के प्रकटन को और बाकी पूर्णता की अनुभूति के लिए, कुछ तो एक वो चाहिए। तो वो एक दिव्य नाटन यहाँ भयो है, तो वो दिव्य नाटन को, दिव्य नाटन में रह गए रस को अनुभव करो। वहां में यह प्रकार की ये मीमांसा अपन करें तो वो रसाभास हो जाएगा एकदम, रस वहां में से खत्म हो जाएगा। ख्याल में आओ। अंडरस्टूड, सॉरी। हाँ हाँ। तो ये देखो यूं कह रहे हैं कि यार ये देखो आपकी बात कोई मन में रख के महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यम अलौकिक की भगवत कथा, ये सारी अलौकिक भगवत कथा है, ये कोई लौकिक कथा नहीं है महाराज, ये सब अलौकिक भगवत कथा है। और क्यों, तो कह रहे हैं कि उर्गाय इति वचनात् ताभि भगवान श्रुत इति लक्ष्यते। अरे भाई उरुगाय पद कहने सु महाप्रभु जी कह रहे हैं ये सब पता चले कि पुलिंदी जी ने भी भगवान को श्रवण कियो है, और ये सब कछु जो है इयम एतद वनगमने भवति, ये सब वन में जाने से हो है। और अस्माकम तद अभावात, हम तो वन में नहीं गई हैं, हम तो यहीं बैठी हुई हैं। तद अभावत अपूर्णत्म, यानी हमको अपूर्णता है और पुलिंदी जी तो पूर्ण है, यूं कह रहे। और महाप्रभु जी एक इतनी बढ़िया बात अंत में बताया है कि कामस्तु वस्तुतः मन पीड़ा रूपा। बहुत सुंदर बात ये महाप्रभु जी बता रहे हैं कि एक बात समझो कि वस्तुतः वास्तव में तो ये जो काम है मन है ना, ये जो काम है वो मन की पीड़ा रूप है, वो रहे हुए। कामस्तु वस्तुतः मन पीड़ा रूप, मन की पीड़ा वो काम है, वो इनको है। यानी ये सब बात प्रकट हो रही है ना गोपी जन के मुख से वेणु गीत के वर्णन में, कहीं की भक्ति की बात आ रही है कि बधा ले गया हमें रह गया, वो मन की पीड़ा रूप काम है, वो इनको प्रकट हो रहा है।
आयो ध्यान में। अब यहां में देखो एक छोटी सी बात, पुरुषोत्तम जी के प्रकाश में पेज नंबर 334 पे प्रकाश में पुरुषोत्तम जी एक बहुत अच्छी बात को उल्लेख कर रहे हैं। वो आपसे आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्णा इत्यत्र, ये जो पूर्णा यम अलौकिकी भगवत कथा जो कह रहे हैं महाप्रभु जी, आपको देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण यहाँ पे पुरुषोत्तम जी दे रहे हैं। यूं कह रहे हैं कि ननु अंतर भगवत प्राकट्यस्य सत्वात् कथम अपूर्णत्वम। ये गोपी जन अपने आप को अपूर्ण कह रही हैं कि हम अपूर्ण हैं, ये तो पुलिंद जी पूर्ण है। क्यों भाई, इनके हृदय में भी तो भगवत प्राकट्य है अंतर में। पुलिंद जी के हृदय में भी भगवत प्राकट्य तो है। और कथम अपूर्णत्व, कैसे अपूर्णता आ गई। इति आकांक्षायामाहु कामस्तु इत्यादि। कामस्तु वस्तुतः मन पीड़ा रूप है ना, वो आपको देखो पुरुषोत्तम जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तथा च तन एतद एतन निवर्तकम अपितु उद्बोधकम अतस्तथा। अरे हमको तो अभी तक पीड़ा हो रही है कि नहीं, कि हमको ऐसा कुछ सुख सौभाग्य नहीं मिले हो, लेकिन इनने तो जहुस्तद आदिम कियो है, इनकी आदि तो दूर हो गई है। आ रहे हो समझ में, इनकी आधी दूर हो गई है, यानी वो पूर्ण है। हमारी आधी तो बाकी है, यानी हम अपूर्ण। फैंटास्टिक है ये बात पुरुषोत्तम जी की, इतनी सुंदर है कि कैसे अपूर्ण रह गई। अनंत प्राकट्य, अंतर भगवान को प्राकट्य है, फिर भी कैसे अपूर्णता तुम में है। हमको तो काम को उद्बोध हो रहे हो महाप्रभु जी, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। तथा च तन्न एतन निवर्तकम, हमारी तो पीड़ा निवर्त नहीं भई है, अपितु उद्बोधकम, हमारी तो उद्बुद्ध भई है। अतस्तथा, याली हम वैसे। कारण की एक बात समझो कि विप्रयोग अवस्था में जो भगवत विषय काम है वो प्रभु पीड़ा को ही उत्पन्न करे है ना। यानी हमको तो केवल दुख को अनुभव है, यानी हम धन्य नहीं है। भूख लगनी, एक बात समझो यहाँ पे, एक बात बताऊं यहाँ पे। योजनाकार देखो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, पेज नंबर 335 को। योजना लिए आपको 335 पे। हाँ जी जी ननु मुझे। गोपिका नाम अपनी भगवद विषयक कामवत्वेन धन्यत्वात् कथम पुल्लिंद्य एव पूर्णत्वेन स्तूयन्त। यो कह रहे हैं गोपिका गोपी जनन को भी भगवत विषय काम तो है तब भी, और वो भी तो धन्य है, तो कथम पुलिंद एव पूर्णत्वेन, क्यों पुलिंद जी ही पूर्ण हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कान खा रहे हैं लोग। मैं गणेश हूं तो मैं देव होने से इनकार कर दूंगा, देव होना पसंद नहीं करूंगा, मुझको देव ही नहीं बनना है। ऐसे लोही पी जाओ मारो तो मैं देव बनने से इनकार कर दूं कि मुझको देव मत बनाइयो, ये लोग मेरा जान खा जाएंगे चिल्ला चिल्ला के। यार रखे अपन, इतनी सब चिल्ला चिल्ला के नहीं होगा मेरे से। नेक्स्ट टाइम ये आपको खुलासा करेंगे और पूर्णा पुलिंद को स्वतंत्र लेख पे अपन ले लेंगे।
ठीक है। हाँ जी जी। लेकिन एक बार आपको आप लोग गो थ्रू करियो क्या मैंने बताया है, वो आपको गो थ्रू करियो, बहुत इंपॉर्टेंट सारी मैंने बातें हैं 17वें श्लोक की, वो सब आप समझ लोगे तो खुलासा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखें अपन। मैं और लेता मैं समझा पूरा करने वालों तो, लेकिन ये इतने धांधल में होएगा नहीं, बहुत जोर से आवाज आ रही। हाँ कोई बात नहीं आश्रय जी, को मत नेक्स्ट। कर। जी जी। हाँ, इन चरणन के रोबरोसो, इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, इन चरणन के, साधन और नहीं आकली में, जासु हो निवेदो।